आपका फिर से स्वागत है और एक एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट में ओनली ऑन माय स्मार्ट प्राइस। आज के लिए हमारे पास है iQOO Neo 10R और Realme का P3 Ultra। तो हमेशा की तरह यहाँ पर गेमिंग टेस्ट का जो रूल है वो एज यूजुअल रहेगा। सबसे पहले इसमें हम बेंचमार्क रन करेंगे, देन BGMI खेलेंगे, देन फाइनली हम इस पे खेलेंगे COD। तो आफ्टर एवरी 30 मिनट्स हम टेम्परेचर चेक करेंगे एंड बैटरी लेवल चेक करेंगे दोनों फोन्स के। और अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूँ तो iQOO Neo 10R में आपको मिल जाएगा Qualcomm का Snapdragon 8s Gen 3 एंड बैटरी आपको मिल जाएगा 6400 mAh की। और Realme P3 Ultra का बताएंगे DKT। तो Realme P3 Ultra मिल जाएगा आपको MediaTek Dimensity 8350 अल्ट्रा प्रोसेसर, साथ ही मिलता है 6000 mAh की बैटरी। तो दोनों ही फोन्स की हमने बैटरी को कर दिया 100% चार्ज। जब तक हमने सेटअप लगाया तब तक बैटरी गिर के आ गई 98% दोनों का ही। और परफॉर्मेंस मोड के बारे में बात करें तो iQOO आपको परफॉर्मेंस मोड नहीं लेकिन मॉन्स्टर मोड जरूर देगा। वो बेसिकली परफॉर्मेंस मोड ही है उसका, तो उसको भी शुरुआत कर देता हूँ मैं यहाँ पे। और वही Realme P3 Ultra में मिलता है आपको GT मोड और इसको भी कर दिया है मैंने ऑन। काफी बड़ी एनिमेशन के साथ ये होता है। और ब्राइटनेस के बारे में बात करें तो दोनों 100% पे रख दिया है यहाँ पे। अभी जस्ट DKT ने कर दिया 100% पे। तो गेम्स तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले फटाफट से बेंचमार्क की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस रखने चाहिए पूरे वीडियो में। तो फटाफट से रन करते हैं AnTuTu बेंचमार्क और देखते हैं एक साथ स्टार्ट करके 3, 2, 1 गो। वैसे टक्कर तो सेम चल रहा है, 42% के अराउंड ही चल रहा है, लेकिन लास्ट में जाके देखते हैं कि कौन सा बेटर परफॉर्म करता है और कौन सा सबसे पहले परफॉर्म करता है। और iQOO Neo 10R ने ये रेस जीत ली है विथ 1.5 मिलियन का स्कोर। लेकिन Realme P3 Ultra जब तक सेम चल रहा था वियर्डली 86% पे रुक चुका है। ऑलराइट, काफी ज्यादा टाइम लेने के बाद भी यहाँ पर स्कोर जो है अभी भी iQOO Neo 10R से कम है Realme P3 Ultra का। तो अब नेक्स्ट बारी है BGMI खेलने की। इसको हम 45 मिनट्स तक खेलेंगे अलग अलग सेटिंग में। उससे पहले हम यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन कर देंगे, यानी कि गेम खेलते वक्त आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाई देगी और साथ ही FPS जो है वो आपको ऑल टाइम ऊपर की साइड में दिखाई देगा। अगर ग्राफिक्स क्वालिटी के बारे में बात करें iQOO Neo 10R स्मूथ ग्राफिक्स पे अल्ट्रा एक्सट्रीम तक जाता है, विच मींस आपको 120 FPS का सपोर्ट मिल जाएगा। अगर अल्ट्रा HDR पे आऊं मैं तो यहाँ पे आपको अल्ट्रा तक देखने को मिल जाएगा विच इज 40 FPS। वहीं Realme P3 Ultra में मिलता है आपको स्मूथ ग्राफिक्स सेटिंग के साथ एक्सट्रीम प्लस फ्रेम रेट, यानी कि यहाँ पर आपको 90 FPS का सपोर्ट मिलता है। वहीं आपको iQOO Neo 10R में मिलेगा 120 FPS तक का। बाकी HDR के साथ यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रेम रेट मिलेगा वो है अल्ट्रा का, यानी कि 40 FPS का। और रही बात अल्ट्रा HDR की, तो यहाँ पर अभी के टाइम तो Realme P3 Ultra सपोर्ट नहीं कर रहा है, यानी कि सेटिंग के मामले में iQOO Neo 10R काफी आगे है एज कम्पेयर टू Realme P3 Ultra। लेकिन देखते हैं क्या परफॉर्मेंस सेम रहेगा। शुरुआत करते हैं स्मूथ और एक्सट्रीम प्लस में, ताकि एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड रहे। तो अभी ड्रॉप कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे एंड ओ भाई एक से एक ट्रांजिशन आ रहा है और यहाँ पे 43 FPS तक गिर चुका था। बट आई डोंट रियली ब्लेम द फोन अभी के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें चल रही है एट द सेम टाइम। लेकिन अब मैच के टाइम देखते क्या सीन होता है। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही सीन है, लगभग 90 FPS के राउंड अभी चल रहा है, बीच में काफी ड्रॉप होता है। शायद से हो सकता है वो PUBG के जो नया एनिमेशन आया उसकी वजह से हो रहा हो। हो गया भाई। अरे मार दिया। नहीं मैं फिर से आया। बट यार आप लोग कमेंट्स में आके बताओ हमें कि डू यू मिस द ओल्ड BGMI जहाँ पे रिस्पॉन वाला सिस्टम कुछ हुआ ही नहीं करता था। हाँ, वो बड़ा क्लासिक था यार। मतलब एक आदमी जाता था तो फिर पूरा शुरुआत से शुरू करता। हाँ भाई, जान लगा के जाओ। थोड़ा ये एरिया पे आते ही ड्रॉप हुआ है। मेरा 80 FPS अभी 73 गया है। मेरा भी 73 गया है। तो आई थिंक ये सर्वर वाला लैग हो सकता है, क्योंकि हम स्कूल के आसपास घूम रहे हैं। अच्छा कैमल में रेगिस्तान में चलो भाई। ये कैमल तो घोड़े जैसा है भाई। ये कैसा कैमल है? अरे भाई वैसे अभी फोन काफी ज्यादा वार्म फील हो रहा है। FPS में ऐसा कोई मेजर ड्रॉप नहीं फील हुआ, लेकिन देखते हैं कि टेम्परेचर कितना दिखा रहा है इसमें। ऊपर की साइड लगभग यहाँ पर 42 हो रहा है इस वक्त। वैसे रूम का टेम्परेचर आपको बता दो तो रूम का टेम्परेचर इस वक्त हो रहा है 24 डिग्री। उसके बावजूद भी यहाँ पर फोन का टेम्परेचर है वो अराउंड 43 जा रहा है। फटाफट से iQOO Neo 10R का भी देख लेता हूँ, क्योंकि इसके बहुत सारे हीटिंग वाले इश्यूज हो रखे थे पहले। ये वैसे 36 के अराउंड है, 34-36 के अराउंड है कैमरा के यहाँ पे भी। और जो डिस्प्ले है वो 36-35 के अराउंड है, 37 के अराउंड है। तो iQOO Neo 10R जिसपे पहले इशू आ रहे थे, फिलहाल के लिए तो उस पर कोई इशू आ नहीं रहा। लेकिन Realme P3 Ultra 42 डिग्रीज पे कुछ ज्यादा ही जंप ले रखा है। एंड फटाफट से सेम सेटिंग्स में आप सेकंड मैच भी खेल लेते हैं एंड देखते हैं कि क्या ये सेम हिस्ट्री रिपीट करती है।
ऑलराइट, तो हमारा BGMI का पहला सेशन हो चुका है जहां पर हमने स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस सेटिंग के साथ खेला, यानी कि 90 FPS के राउंड, और यहाँ पर मैक्सिमम फ्रेम रेट हमें मिला है लगभग 90 FPS के आसपास दोनों ही फोन्स पे। और एवरेज फ्रेम रेट बात करें तो वो भी लगभग आपको सिमिलर मिल जाएगा, यानी कि 85.9 FPS आपको Realme P3 Ultra में मिलेगा और वही 85 FPS के अराउंड iQOO Neo 10R में। और अगर एवरेज पावर वॉटेज के बारे में बात करें तो iQOO Neo 10R 6.52 वॉट पे चल रहा था एंड Realme P3 Ultra 6.67 पे चल रहा था। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो गेम बढ़िया ही चला है, बीच बीच में थोड़े हिकअप्स आ रखे थे जहाँ पे हम लोग एनिमेशन ज्यादा मिल रहा था, बट ओवरऑल जब बैटल्स हो रही थी तब इतना हमें कुछ फ्रेम ड्रॉप देखने को मिला नहीं है। एवरेज जो 85 दे रहा है अपने को उसके अराउंड ही चल रहा था, सो नो प्रॉब्लम्स ओवर दैट। तो फिर से ग्राफिक्स के बारे में बात करूं तो अल्ट्रा HDR का सपोर्ट iQOO Neo 10R पे है, लेकिन P3 Ultra पे HDR इज द मैक्स। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड रखने के लिए फिर से iQOO Neo 10R को मैं HDR पे रखूंगा। वैसे और एक चीज यहाँ पे देखने की बात है, वो HDR पे आपको अल्ट्रा नहीं एक्सट्रीम तक का मिलता है, तो यहाँ पे HDR पे आप एक्सट्रीम यानी 60 FPS का गेम प्ले देख सकते हो। इन P3 Ultra में वो लिमिटेड है टू अल्ट्रा विच इज 40 FPS। लेकिन गेम के लिए सिमिलर ग्राउंड के लिए यहाँ पर हम रखते हैं दोनों की सेटिंग बिल्कुल सिमिलर है। तो 1 घंटे का पूरा मार्क हो चुका है। अब बारी आती है टेम्परेचर और बैटरी लेवल चेक करने की। तो एम्बिएंट टेम्परेचर अभी तक 24-25 के अराउंड चल रहा है। iQOO Neo 10R का बैक पैनल 32, जो फ्रंट पैनल है वो 33-34 के अराउंड ही चल रहा है। और रही बात Realme P3 Ultra की, तो यहाँ पर बैक का टेम्परेचर गया है 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास, पहले से थोड़ा कम हुआ है, iQOO के मुकाबले थोड़ा सा हॉट है। फ्रंट की साइड में है लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, यानी कि बहुत ज्यादा गर्म इस बार नहीं हुआ है। अगर बैटरी के बारे में बात करूँ तो 1 घंटा बेंचमार्क रन करके और गेम खेलने के बाद 100% से ये 72% तक ड्रॉप हो चुका है। और वहीं Realme की हालत थोड़ी सी ज्यादा खराब है, यहाँ पर बैटरी ड्रॉप होकर आ गई है लगभग 66%। देख सकते हैं कि डिफरेंस काफी ज्यादा है। तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे हो चुके हैं हमें BGMI खेलते हुए, और काफी बढ़िया गेम तो नहीं था लेकिन हाँ मजेदार था। लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले टेम्परेचर कितना मजेदार आया है। वो है यहाँ पर लगभग गया है इसका मैक्सिमम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बैक की साइड में Realme P3 Ultra का, और वहीं फ्रंट की साइड देखे तो वो भी लगभग इतना ही गया है 34.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और अगर फटाफट से हम देख लेंगे रूम टेम्परेचर जो है 22 डिग्री तक है। Neo 10R का बैक पैनल 32-31 के अराउंड गिर चुका है पिछले बार से, और जो फ्रंट पैनल है वो भी 32-33 के अराउंड ही चल रहा है। बैटरी के बारे में बात करें तो Neo 10R जो है वो 66% पे उतर चुका है फ्रॉम 100%, और Realme P3 Ultra वो है लगभग 60% के आसपास, यानी कि इस बार थोड़ा कम ड्रॉप देखने को मिला एज कम्पेयर टू जो लास्ट सेशन हमने खेला उससे। लेकिन अगर ओवरऑल थर्मल्स के बारे में बात करें तो DKT ने पिछली बार Neo 10R का एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट किया था, तब जो इसके टेम्परेचर्स थे वो कुछ ज्यादा ही चल रहे थे। लेकिन आई थिंक आफ्टर अपडेट जो आ रखा है, सॉफ्टवेयर अपडेट जो आ रखे थे इतने टाइम से, उसके बाद इन्होंने थर्मल्स को भी एकदम ठीक से मेंटेन करने चालू कर दिया है, क्योंकि अब ये 36-37 डिग्री के पास नहीं जा रहा है, जो पिछली बार 40 के अराउंड गया था, राइट? अराउंड 44 भी गया था, 44 तक गया था, वो एकदम हीटर बन चुका था। लेकिन वो P3 Ultra ये बार जो स्टार्टिंग में दे रहा था हमें, वो अब जाके इतना नहीं दे रहा है, लेकिन वो भी एकदम ठीक से न्यूट्रल हो रखा है फिलहाल के लिए। लेकिन अब कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेलते हैं एंड देखते हैं कि उसके ग्राफिक्स की वजह से कुछ टेम्परेचर हिलता है क्या। लेकिन कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जाने से पहले जल्दी से यहाँ पर स्टैट्स देख लेते हैं कि भाई बैटल ग्राउंड जो हमने खेला उसका जो एवरेज फ्रेम रेट है वो कितना रहा। यानी कि मैक्सिमम फ्रेम रेट देख सकते हैं दोनों में आपको 41 के अराउंड मिल जाएंगे, एवरेज फ्रेम रेट भी आपको काफी अच्छे मिल जाएंगे। यानी कि अगर आप HDR ग्राफिक्स सेटिंग में भी खेलते हैं तो आपको काफी अच्छा फ्रेम रेट के साथ बढ़िया ग्राफिक्स मिल जाते हैं दोनों ही फोन्स में। लेकिन अगर 5% लो के बारे में बात करें तो iQOO Neo 10R जो है 28.3 FPS पे गया, लेकिन P3 Ultra जो है वो 32.3 के पास गया है। तो बेसिकली जिसका ज्यादा 5% लो इज क्लोजर टू द एवरेज FPS, दैट मींस कि उसका ज्यादा स्टेटस कम हुआ है। एंड अगर पावर वॉटेज के बारे में बात करें तो iQOO Neo 10R जो है 4.62 पावर वॉटेज पे गया था, एंड जो Realme P3 Ultra है वो 4.39 पे गया था, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पे भी मिल जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर गेम प्ले के बारे में बात करें तो ग्राफिक्स दोनों ही में बढ़िया दिख रहे थे, एंड जो FPS था वो 40-39 के अराउंड ही घूम रहा था। इवन दो देयर वर मल्टीपल स्क्वाड, हमारे बार कोचिंग के अराउंड थे या स्कूल के अराउंड थे, तो वहाँ पे बहुत सारे स्क्वाड्स थे। डिस्पाइट दैट जो FPS था वो एकदम कंसिस्टेंट रहा है। ऑलराइट, तो BGMI के बाद अब यहाँ पर देख लेते हैं कि COD में हमें क्या क्या ग्राफिक सेटिंग देखने को मिलती है दोनों ही फोन्स में। अब यहाँ पर ग्राफिक क्वालिटी Realme P3 Ultra का देखें तो यहाँ पर वेरी हाई के साथ मिलता है आपको मैक्सिमम फ्रेम रेट, और यही चीज आपको iQOO Neo 10R में भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप फ्रेम रेट चेंज करके अल्ट्रा करते हैं तो दोनों ही में आपको जो ग्राफिक की क्वालिटी है वो मीडियम पे चला जाता है। लेकिन BGMI के कंपैरिजन में COD में आपको एक जैसी सेटिंग मिलती है दोनों ही फोन्स पे, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम खेलेंगे इसके हाईएस्ट सेटिंग में, जो कि है मीडियम ग्राफिक क्वालिटी के साथ अल्ट्रा फ्रेम रेट।
तो अब तक तो मीडियम और अल्ट्रा ग्राफिक्स पे खेल रहे थे हम, लेकिन अब बारी आती है वेरी हाई ग्राफिक क्वालिटी और मैक्स फ्रेम रेट पे खेलने की। तो 120 FPS जो पिछले बार मिल रहा था अब उससे कम हो जाएगा। तो लेट्स सी अब गेम प्ले कैसा चलता है। तो 2 घंटे का मार्क भी आ चुका है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेलते खेलते। अब बारी आती है फिर से टेम्परेचर्स और बैटरी लेवल देखने की। तो जो रूम टेम्परेचर है वो 24 डिग्रीज के अराउंड चल रहा है, पर कैमरा के अराउंड 34 है, लेकिन जो नीचे है वो 32 के अराउंड चल रहा था। एक्चुअली 33-34 के अराउंड ही है। जो डिस्प्ले है वो 33-34 के अराउंड चल रहा है। वहीं Realme P3 Ultra भी लगभग टेम्परेचर्स का देखे तो यहाँ पर 34 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस है कैमरा के अराउंड, और फ्रंट की साइड है लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही है, यानी कि थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा गर्म हुआ है iQOO Neo 10R से, यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो लगातार 2 घंटे गेम्स और बेंचमार्क्स का पूरा रन करने के बाद अब iQOO Neo 10R 58% पे उतर चुका है फ्रॉम 98%। और वहीं Realme P3 Ultra में अभी भी जो डिफरेंस है वो 6% का ही है, यानी कि 52%, जो कि आपको iQOO Neo 10R दे रहा है 58%, यानी कि जो डिफरेंस है वो जो बैटरी एमएच का वो आपको स्लाइटली यहाँ पर 6% के आसपास आप कह सकते हैं देखने को मिलता है। तो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का जो 120 FPS वाला सेटिंग था उसके बारे में जरा बात करते हैं। iQOO Neo 10R पे एवरेज FPS जो 116 पे आ रहा है, और Realme P3 Ultra का जो एवरेज FPS है वो 115 FPS पे आ रहा है। लेकिन जो पावर वॉटेज है वहाँ पे मेजर डिफरेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। जो P3 Ultra है वो 5.92 वॉटेज खा रहा था, लेकिन iQOO Neo 10R इट इज ऑलमोस्ट ईटिंग 8 वॉट्स। लेकिन जो ओवरऑल गेम प्ले रहा है वो काफी स्मूथ रहा है 120 FPS, स्पेशली क्योंकि हम BGMI पे 40 FPS से खेल के आए थे। कंपेयर टू दैट ये वाला कुछ ज्यादा ही स्मूथ था, एकदम फास्ट चल रहा था सब कुछ। एंड फाइनली जब हमने वेरी हाई प्लस मैक्स सेटिंग में खेला तो यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रेम रेट है वो 60 FPS मिलना चाहिए, और जो एवरेज फ्रेम रेट है वो है हमें मिला है लगभग 60 FPS के अराउंड ऑन Realme P3 Ultra। वही 50 FPS के अराउंड मिला है हमें iQOO Neo 10R में। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, भले ही एवरेज FPS 50 FPS के यहाँ दिखा रहा था, लेकिन मुझे गेम के दौरान कुछ भी लैग्स या स्टटर्स देखने को नहीं मिला, एंड इनफैक्ट मुझे ड्रॉप्स भी देखने को नहीं मिला। आई एम गेसिंग जब रॉकेट हो रहा था या कुछ ऐसा बजूका हो रहा था यूज, तब प्रोबेबली जाके जो फ्रेम ड्रॉप्स हुआ है वो देखने को मिला होगा, एंड वो ऐप ने कलेक्ट कर दिया। बाकी बात करें एवरेज पावर की तो वो आपको दोनों में लगभग एक जैसी मिलती है। स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा कंज्यूम किया है iQOO Neo 10R ने एज कम्पेयर टू Realme P3 Ultra। ऑलमोस्ट 4.42 आपको Realme P3 Ultra में मिलता है, वही 4.79 मिलता है आपको iQOO Neo 10R में। तो ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस दोनों फोन्स पे बढ़िया ही रही है थ्रू आउट द सेशन, लेकिन एज अ ट्रू गेमिंग फोन iQOO Neo 10R आपको बेटर ग्राफिक्स ऑप्शंस देता है, एंड दैट्स थैंक्स टू द Snapdragon 8s Gen 3 इसके अंदर। लेकिन एक चीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी iQOO Neo 10R की, जो कि है जब मैंने इसका गेमिंग टेस्ट किया था ना स्टैंड अलोन, उसमें ये काफी ज्यादा हीट हो रहा था, लेकिन अपडेट के बाद कंपनी ने उस चीज को अच्छी तरीके से फिक्स किया है। और रही बात Realme P3 Ultra की, तो ये काफी कंसिस्टेंट गेम प्ले दे रहा था थ्रू आउट बोथ द टाइटल्स, लेकिन BGMI में 120 FPS का ऑप्शन नहीं दे रहा था। इनिशियली हीट हो गया था फोन, बट एज वी कंटिन्यूड वो सेटल हो गया था। एंड डिस्पाइट अ लेसर बैटरी कैपेसिटी, P3 Ultra ने बैटरी मेंटेन किया अच्छे से विद जस्ट 6% ऑफ डिफरेंस। बाकी चार्जिंग के मामले में दोनों फोन में 80 वॉट का चार्जर मिल जाएगा, एंड दोनों ही फोन सेम प्राइस रेंज में भी बैठते हैं। तो अगर आपको इसका डीप कंपैरिजन चाहिए एकदम डिटेल्ड वाला, DKT भाई आपके लिए वो भी लेके आएंगे। तो उसके लिए आप कमेंट में आके बताओ हमें कि आपको कैसा वीडियो चाहिए, एंड और कौन से फोन्स के साथ इसको कंपेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए माय स्मार्ट प्राइस को सब्सक्राइब कर देना, एंड तब तक के लिए हम मिलते हैं आपको अगले वाले वीडियो में। बाय बाय।